लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। बिहार की राजनीति में रघुवंश बाबू के नाम से जाने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री को कुछ दिन पहले ही दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। पिछले कई दिनों से रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज लगातार चल रहा था। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। बताया जा रहा था कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के एम्स में इलाजरत रघुवंश प्रसाद सिंह की निगरानी 4 डॉक्टर आईसीयू में कर रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार वालों ने बताया था कि वो अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मालूम हो कि रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज 4 अगस्त से ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। वो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ दिन पहले ही आरजेडी से इस्तीफा दिया था। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा एक सामान्य पन्ने पर लिखकर भेजा था। इसमें उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम जनों ने बड़ा स्नेह दिया। मुझे क्षमा करें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से रघुवंश प्रसाद सिंह एक थे। 74 साल के इस कद्दावर नेता को पिछले 4 दिनों से आईसीयू में रखा गया था, लेकिन उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। पार्टी के उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके रघुवंश बाबू ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी भेजकर इस्तीफा दिया था। रघुवंश बाबू को लालू प्रसाद यादव का संकट मोचक कहा जाता था। वह बिहार में पिछड़ों की पार्टी का तमगा हासिल करने वाले आरजेडी का सबसे बड़ा स्वर्ण चेहरा थे। बिहार और समूचे देश भर में रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर थी। बेदाग और बेबाक अंदाज वाले रघुवंश बाबू को शुरू से ही पढ़ने और लोगों के बीच में रहने का शौक था। रघुवंश प्रसाद सिंह राजनेता बाद में बने और प्रोफेसर पहले। बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने साल 1969 से 1974 के बीच करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया था। गणित के प्रोफेसर के तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने नौकरी भी की और इस बीच कई आंदोलनों में वो जेल भी गए। पहली बार 1970 में रघुवंश प्रसाद टीचर मूवमेंट के दौरान जेल गए थे। उनके बाद जब वो कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए तब साल 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन के दौरान फिर से जेल गए थे। जाहिर है कि रघुवंश प्रसाद के नहीं रहने से राजद को बड़ा झटका लगा है और उससे पहले भी रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव के बीच में चिट्ठी के माध्यम से हुई बातचीत ने बहुत कुछ साफ कर दिया था। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में रघुवंश प्रसाद सिंह के चले जाने का झटका लालू प्रसाद यादव जरूर महसूस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द गरम पोस्ट।